बर्ड्स फ्रीडम डे पर कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। शिरकत करने पहुंचे फिल्म अदाकार व टीवी सीरियल महाभारत के अर्जुन उर्फ फिरोज खान। आश्रम रोड स्थित एक होटल में विपिन कुमार जैन द्वारा चलाए जा रहे मिशन परिंदों की आज़ादी के 11वें स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर फिल्म अदाकार व टीवी सीरियल महाभारत के फेम कलाकार अर्जुन उर्फ फिरोज खान ने शिरकत की। प्रोग्राम में कवि सम्मेलन का भी आयोजन रखा गया और विपिन कुमार द्वारा बनाए गए सीरियल बर्ड फ्री भी दिखाया गया। फिरोज खान उर्फ अर्जुन ने कहा कि विपिन कुमार ने अपनी ज़िंदगी के अहम 11 सालों में बहुत बड़ा काम को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह इंसान को आज़ादी की ज़रूरत होती है, उसी तरह परिंदों को भी आज़ादी चाहिए ताकि वे अपनी परवाज़ बरकरार रखें, इंसानियत को फ़ायदा पहुंचा सके। विपिन कुमार ने कहा कि 11 सालों से परिंदों की आज़ादी पर काम किया जा रहा है और आज अमेरिका तक इस मिशन की आवाज़ उठ रही है और लोग पसंद कर रहे हैं। आज अर्जुन उर्फ फिरोज साहब जी, परिंदों के पिंजरे से आज़ादी की आवाज़ उठाने के लिए आप जयपुर शहर में तशरीफ़ लाए जी। क्या कहना चाहेंगे जो एक मैसेज दिया है और आज के दौर के अंदर जिस अंदाज में अभी आपने बयान किया कि आज़ादी एक बहुत ज़रूरत की चीज़ है, चाहे वो परिंदा हो और चाहे इंसान हो, क्या कहना चाहेंगे उसको? मैंने वही कहा ना कि युगों युगों से यही चला आ रहा है कि आज़ादी ही ज़िंदगी है। आज आप हो गए, मैं हो गया हूँ, हमारा देश आज़ाद है तो हम बड़े खुशनुमाई से ज़िंदगी जीते हैं। अगर यही चीज़ हमको इससे बेटर मिलता था ब्रिटिश के राज में, लेकिन वो आज़ादी नहीं थी, हर जगह पर एक बंदिश थी। सिमिलरली वो तरीके से भगवान ने जब ये सृष्टि की रचना की थी तो उसने हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस दिया था, पेड़ पौधे, चिड़िया, जानवर, सबका। हमें क्या हक बनता है कि हम उनकी आज़ादी को पकड़ लें, उनकी आज़ादी छीन कर हम उनकी ज़िंदगी उस पिंजरे में, वो 3x2 के पिंजरे में उसकी ज़िंदगी कट जाती है। आप कभी ये सोचे कि उसके दिल से क्या बदवाएं निकलती होगी, क्या आहें निकलती होगी। आज़ादी सबको बहुत प्यारी होती है और जब परमात्मा ने ही उनको उड़ने के लिए बनाया है, और मैंने जिस तरह से बोला कि कितनी सारी फैकल्टीज़ है जिसके लिए वो मदद करते हैं, तो आप उनको छोड़िए ना, उनको खुला छोड़िए। वो जितना खुला छोड़ेंगे उतना वो तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे और भगवान भी खुश होगा, आप भी खुश होगे, आपके बच्चे भी खुश होंगे। पिछले 11 सालों से विवेक जैन साहब बड़ा एक जद्दोजहद का काम कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? ये चीज़ मैं वहाँ बोलने वाला था लेकिन वो जोश खरोश में बोला नहीं। ये बड़ा महत्व चीज़ है कि आदमी एक बार जब कोई मृत्यु भी कर जाता है तो उसको 1-2 साल के बाद सब भूल जाते हैं, लेकिन ये शख्स अपनी दृढ़ता से, अपने लगन, अपनी निष्ठा से 11 साल से वो चीज़ लगातार करता है। तो आप सोचिए कि कितना निष्ठावान इंसान है। और आप देख रहे हैं इनका होलिया, ये मुझे जब मिले तो इनकी एक बात ही अलग थी, इनकी एक शैली अलग थी। ये वो आदमी है जो मैं कहता हूँ कि इनको निर्वाण मिल गया है, मैं कहता हूँ कि इनको मोक्ष मिल गया है, क्योंकि ही डजंट टॉक नॉर्मली, ही इज बियॉन्ड वंस रीच। वो वहाँ की बातें करते हैं जहाँ निस्वार्थ आदमी बात करता है, और अगर आदमी निस्वार्थ नहीं होगा तो मैं दावे से कहता हूँ कि ये अभियान वो शुरू नहीं कर सकता। शुक्रिया जी का जहनदार इंसान बनाया है, जो हर चीज़ सोचने की, देखने की, उसको एनालाइज करने की क्षमताएं रखता है। आप ही कह रहे हो कि अगर इस तरह से पेड़ पौधे कटते रहेंगे तो इन पंछियों का क्या होगा? ये कहाँ जाएंगे? ये आपके घर पे तो आके नहीं बैठेंगे। इनको वो जो इन्वायरमेंट चाहिए। आपको पता है वुड पैकर नाम की एक पंछी है, वुड पैकर का मैंने बोला नहीं, लेकिन आप ये रिकॉर्ड कर लीजिए। वुड पैकर एक ऐसा पंछी भगवान ने बनाया जो झाड़ में होल करता है, अपने बच्चे देता है, और वहां से जब उसके बच्चे उड़ जाते हैं तो उस होल के अंदर कोई और पंछी आके वहां अपना रहन बसेरा करता है। तो यू जस्ट सी कि सृष्टि कितना हेल्प करती है। और हम उसी पेड़ को काट रहे हैं तो क्या होगा? थैंक यू। इनका इंसान को इसके बारे में सोच के अपना जो मापदंड है वो आगे बढ़ाना चाहिए। सभी को प्रणाम करना चाहूँगा
और 11 साल का ये सफ़र था। तो कहते हैं एक और एक जब 11 हो जाता है तो बहुत आगे तक, बहुत दूर तक चीज़ें जाती है। जैसा आपने मुझसे पूछा कि वर्ष 2014 में एक बीज यानी एक मन में विचार आया, तो सतत और अनवरत हम प्रयास करेंगे किसी भी कार्य के लिए, तो वो धीरे धीरे शैन्य शैन्य आगे बढ़ता है। देखिए, समुद्र भी जब वाष्प बन के ऊपर उड़ता है तो बादल बनता है, पर वो बादलों को सफ़र बहुत लंबा तय करना होता है। तो कहीं पे वो बरसते हैं, कहीं पे वो गरजते हैं, पर अपना सफ़र तय करते हैं, क्योंकि उनको धरती के हर कोने कोने तक पानी लेके जाना है। तो हमारा भी ये प्रयास है, हमारा ये सतत और अनवरत प्रयत्न है कि पंछियों की पिंजरों से आज़ादी की जो आवाज़ है, इसे हम सतत और अनवरत बोलें। और रोज़ भी नहीं कर सकते तो कम से कम साल में एक दिन तो फोकस मैनर में बर्ड फ्रीडम डे के रूप में, क्योंकि बच्चे मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे के रूप में समझते हैं, इसलिए डे दिवस के रूप में इस चीज़ को, बात को रखी जाए लोगों के मध्य, ताकि जो पंछी पिंजरों में बंद हैं वो स्वतंत्र उन्मुक्त होकर इस आसमान में अपनी उड़ान भर सकें और प्रकृति के द्वारा दिए गए कार्यों को कर सकें। तो मैं आज स्वयं को गौरवान्वित और गर्व भी महसूस करता हूँ, और मुझे मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया है कि जब महाभारत के कुंती पुत्र श्री अर्जुन जी स्वयं, जब उनको इस बात का पता लगा कि जयपुर के अंदर, गुलाबी नगरी जयपुर में बर्ड फ्रीडम डे की 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो उन्होंने खुद इच्छा की कि मैं भी इस अभियान का हिस्सा बनना चाहता हूं और इस बात को इतना बुलंदी से बोलना चाहता हूं कि पूरे विश्व से पंछी पिंजरों से आज़ाद हो सकें। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी जनों के सहयोग से, जन जन के सहयोग से अभी अभियान जन अभियान बन चुका है। और आज महाभारत के कुंती पुत्र अर्जुन साहब यहाँ हैं। मैं चाहूँगा कि पूरे महाभारत की जितने भी पांडु हैं वो भी यहाँ हैं, कौरव भी यहाँ हैं, और हम सब मिलके इस बात पे एकमत हों कि हाँ, पंछियों को पिंजरों से आज़ाद करना है। नमस्कार।